हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेम 6 से इंडियन इकोनॉमी 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ साथ में मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा, जैसा कि पेपर आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखने को मिलेगा, और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे कम टाइम में आप ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो, कौन से लिमिटेड क्वेश्चंस करके आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पेपर पैटर्न से। तो आप लोगों का जो इंडियन इकोनॉमी 2 का पेपर है ना, वो 70 मार्क्स का आएगा, और 70 मार्क्स के पेपर के लिए आपको 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा। अब बात करें पासिंग मार्क्स की, तो भाई पासिंग मार्क्स जो है ना वो आपके 25 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो आपको 25 मार्क्स कवर करने हैं बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब बात करते हैं, तो ये वाला जो आपका इंडियन इकोनॉमी 2 है ना, वो आपका नया सिलेबस है, यानी कि लास्ट टाइम के मुकाबले इस बार बुक अलग है। तो आप लोग मेक श्योर कि आपके पास नई बुक हो, इंडियन इकोनॉमी 2 की इस तरह की बुक होगी, और ये बुक जो है वो कुमार प्रकाशन की है, और इसमें मैंने जो भी आईएमपी बताए ना वो सारी इसी बुक से लिए गए हैं। इसी बुक के पेज नंबर है कुमार प्रकाशन वाली। क्लियर? चलो, अब बात करें तो आपके पेपर पैटर्न की, तो टोटल 14 मार्क के 5 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 14 मार्क का, टोटल 5 क्वेश्चन, इस तरह से 70 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। पहला जो क्वेश्चन होगा ना वो आपका यूनिट नंबर 1 से आएगा, दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से, तीसरा क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 से, चौथा क्वेश्चन यूनिट 4 से, और पांचवा क्वेश्चन चारों यूनिट को मिला करके आता है 1 से 4 यूनिट में। अब बात करें तो पांचवें क्वेश्चन में आएगा क्या 1 सेंटेंस आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, या एमसीक्यूज आएंगे? तो इसका आंसर है कि भाई एमसीक्यूज ही आपको देखने को मिल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी 2 के अंदर। अब देखो, मैं पास्ट ईयर के जितने भी पेपर देखता हूं ना, तो इंडियन इकोनॉमी में एमसीक्यूज ही आए, तो 99% चांसेस है कि आपको एमसीक्यूज देखने को मिले। और टोटल आपको ना 12 एमसीक्यूज देके रखे होंगे, और आपको उस 12 एमसीक्यूज में से कोई भी 7 सही एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। एक एमसीक्यूज 2 मार्क का होगा, तो इस तरह से 14 मार्क आप यहां पे कवर कर सकते हो। अब बात करें स्ट्रेटेजी की, तो भाई एमसीक्यूज कहां से करना, तो भाई देखो, आपके पास अगर बुक नहीं है, आपको पता नहीं है कि कहां से प्रिपरेशन करे, तो आप लोग हमारी ऐप पर जाकर के आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा एमसीक्यूज का। तो पीडीएफ पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ के चले जाना, उसमें से ही एमसीक्यूज आएंगे। मेरे हिसाब से उसमें से ही आने चाहिए, और आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो एमसीक्यूज के 14 मार्क आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी 4 यूनिट्स की। तो सबसे पहला है इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, आप लोग का पेपर पैटर्न हमेशा से इस तरह से रहा है कि 14 मार्क के और में 14 मार्क का, या तो फिर 14 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन, या 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन। इस तरह सा पैटर्न आपका रहा है। बट इस बार किस तरह से आएगा, तो मैं कहूंगा कि ये 7 मार्क वाला तो नहीं आएगा, इन दोनों में से आपको देखने को मिलेगा, 14 मार्क के और में 14 मार्क का, या 14 मार्क के और में 7-7 मार्क का। बट चांसेस इसके ज्यादा है, 14 मार्क के और में 14 मार्क के, ऐसा कहूंगा 60% चांसेस है कि यह, और 40% चांसेस है कि इस तरह का पैटर्न देखने को मिले। ठीक है, बट अभी मैं आपको जो भी बताऊंगा ना वो दोनों तरीके से बताऊंगा कि भाई कैसे आपको प्रिपरेशन में 7-7 मार्क वाले भी करने हैं और 14 मार्क्स वाले भी करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी पूछते हैं कि सर आप बताइए कि हम कितना कंटेंट लिखे 14 मार्क में और 7 मार्क में। तो इसका आंसर ये है कि अगर आपका 14 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप टोटल 5 से 7 पेज, मिनिमम 5 से 7 पेज भर सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी के जो पेपर होता है उसके बेसिस पे। और अगर मैं 7 मार्क के क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे आपको 3 से 4 पेज, मतलब मिनिमम 3 से 4 पेज तो भरने ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा कंटेंट लिखना पड़ेगा, पेपर भरना पड़ेगा, शॉर्ट में कहे तो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एग्जाम में लिखना, जिसकी वजह से आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स मिले। चलो, अब मैं हर एक यूनिट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आपको बता देता हूं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूनिट की, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंदर ना मैंने टोटल 4 क्वेश्चंस दिए। अच्छा, आपकी बुक में कई सारे क्वेश्चंस है, मैंने यहां पे टोटल आपको चारों यूनिट को मिला करके 16 क्वेश्चन दिए। मतलब आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ये 16 क्वेश्चन कर लो, आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम कंपोजिशन डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। एक्चुअली में कंसेप्ट ऑफ क्वांटम कंपोजिशन एंड डायरेक्शन, ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, बट 14 मार्क के अंदर ये तीनों साथ में पूछा जाता है। तो ये वाला ना बहुत बार रिपीट हुआ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये तो करके ही जाना आप लोग। ठीक है, देन बात करें तो इंडियाज एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी आप लोग कर लेना, ये भी मोस्ट आईएमपी है, पेज नंबर 21। देन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, ये भी आईएमपी है।
पेज नंबर 30, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट मीनिंग एंड फीचर्स पेज नंबर 36, ठीक है। तो इसमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखो मैं ऐसा सोचूं तो पेपर में किस तरह से आ सकता है कि 14 मार्क के और में जो 7-7 मार्क का क्वेश्चन आता है ना, अगर इसमें इस तरह से पूछा तो 14 मार्क का ये पूछ सकते हैं, ठीक है। और 7-7 मार्क का पूछना हो तो इन तीन में से आपको एक 7 मार्क का तो देखने को मिल सकता है। या तो ऐसा भी हो कि 14 मार्क के और में ये लोग 14 मार्क का ही क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। इन तीन में से किसी को भी 14 मार्क में पूछ सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा जो बीकॉम सेम 6 का बैच है ना वो शुरू हो गया है। और अगर आप लोग को अभी जुड़ना हो तो आप लोग जुड़ सकते हो। और अगर आपके पास कम टाइम भी बचा है ना, मतलब 1-2 दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा वर्थ इट है। इसकी प्राइस 2399 है, जिसमें 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस लॉ 2। अगर आप इंटरनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। यहाँ पे आपके सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं हमारे बैच में, ठीक है। तो आप लोग एक बार जरूर जुड़िए। और आखिरी सेम है, इसके बाद आपका बीकॉम फिनिश हो जाएगा, तो ऐप में जरूर जुड़िए, जिससे आप लोग को फायदा और मार्क्स ज्यादा मिले, क्योंकि आपको डिस्टिंक्शन लाना ही है सभी बच्चों को, ठीक है। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो गूगल पे से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, या ऐप स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। माई इंस्टीट्यूट नाम है। और कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज बता दूं कि भाई बीकॉम सेम 6 है, ध्यान रखना, अच्छे से लिखना आप लोग एग्जाम, और पूरी मेहनत लगा देना। अभी तक जितनी भी मेहनत नहीं की है चलेगा, बट सेम 6 में सबसे ज्यादा मेहनत करना। इसका रीजन ये है, आगे कभी भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो या आप मान लो कि फॉर्म भरते हो गवर्नमेंट एग्जाम्स के, तो सेम 6 की ही मार्कशीट अपलोड की जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेम 5 और 6। चलो आगे बात करें तो यूनिट नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें आपके कौन से आईएमपी क्वेश्चन है? एक तो है फंक्शन ऑफ आरबीआई पेज 46, RBI approach of M1, M2, M3, M4 page 55, meaning and objectives of monetary policy of RBI page 62, टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो एग्जाम के अंदर इसको टूल्स भी पूछ सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी पूछ सकते हैं, या तो फिर क्वांटिटेटिव मेजर, क्वालिटेटिव मेजर तरीके से भी पूछ सकते हैं, और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है आपके, ठीक है। देन बात करें तो वर्किंग एंड प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, जो पेज 81 पे है। तो ये टोटल 5 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है जो आपको प्रिपेयर करने हैं इस यूनिट से। देन बात करें तो यूनिट नंबर 3, यूनिट 3 आपका फिस्कल पॉलिसी। तो पहला क्वेश्चन उसके रिलेटेड ही मैंने दिया है, फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव, पेज नंबर 94 पे। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, ये देखो ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, मैंने पास्ट पेपर देखे थे तो उसमें, अच्छा कोर्स बदल गया है बट कुछ कुछ क्वेश्चन पास्ट के यहाँ पे देके रखे हुए हैं, ठीक है। पहले ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन यहाँ पे देके रखे हैं। जो मोस्ट आईएमपी है ये वाला, तो ये वाला खास कर लेना, पेज 101। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर, मीनिंग, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस, ये भी मोस्ट आईएमपी है, पेज 108। डिफिशिएट फाइनेंसिंग, मीनिंग, नेसेसिटी एंड इफेक्ट्स, जो मोस्ट आईएमपी है, पेज 117। टाइम बचे तो टाइप्स ऑफ डेफिशिएट भी कर सकते हो, क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो आखिरी यूनिट, यूनिट नंबर 4। तो यूनिट 4 में मैंने 3 क्वेश्चन ये दिया, फेडरल फाइनेंस सिस्टम, जिसमें एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फेडरल फाइनेंस बिटवीन सेंटर स्टेट इन इंडिया, पेज 137। देन है प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फाइनेंस इन इंडिया, पेज 142। और इशू इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंस रिलेशन, पेज 147। 3 क्वेश्चन मैंने देके रखे हुए हैं, और इन 3 में से ही आपको देखने को मिलेगा, कोई भी देखने को मिल सकता है, 14 मार्क का या 7-7 मार्क का, ठीक है। अब बात करें तो स्ट्रेटेजी, अगर आप लोग लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो, आपके पास टाइम नहीं बचा, तो कौन से चैप्टर्स किए जाए? तो आप कोई भी देखो, एमसीक्यूज का तो आपका डन हो गया, ठीक है, आप बढ़िया तरीके से एमसीक्यूज तो सॉल्व कर दोगे हमारी ऐप पर जाकर के। बट अब बात करें तो कौन से 2 या 3 यूनिट करने चाहिए, तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 कर लो। अच्छा यूनिट 1 और 2 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस है, और ये ऐसे यूनिट है जिसमें आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। मतलब इन सब में थोड़ा टफ होता है, अगर आप सीए सीएस वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 और 4 में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं 1-2 प्रीफर करूंगा, 1-2 अच्छे से करके जाना। बट अगर आप लोग अभी देख रहे हो, मतलब शुरुआत से देख रहे हो और अच्छे से प्रिपरेशन करना चालू कर दिया है बहुत जल्दी, तो भाई आप लोग तो 4 यूनिट करना। मैंने जितने क्वेश्चन दिए 16 के 16 क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद करके जाना, और एग्जाम में बढ़िया तरीके से लिख करके आना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।